हेलो फ्रेंड्स, मैं सौ शर्मा और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दूं, जैसे हेलोजन क्या होते हैं और एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, हेलोजन जो है आप वर्ग 17 के तत्व में फ्लोरीन परिवार के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। और एल्केन क्या होते हैं? एल्केन जो होते हैं वे सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी अणुसूत्र हैं वे आपके एल्केन कहलाते हैं। और इसमें जो है आपका जो सामान्य इसका हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n+2। अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर n की संख्या 1 रखते हो तो जो आपका फॉर्मूले में रखो, देखो C1 रखा और यहाँ पर आ जाएगा H कितने हो गए? 2 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH4। ऐसे ही आप n की बराबर 2 रखो तो ये हो जाएगा आपका C2H6 और n बराबर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका C3H8। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू रखते जाइए और जो है यहाँ पे आपके निम्न श्रेणी के या फिर बढ़ती हुई संख्या में कार्बन की बढ़ती हुई संख्या में आपको एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से कुछ जो है केमिकल्स या कुछ मेडिसिन जो है आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में काम आते हैं, जैसे क्लोरेम्फिनॉल जो कि एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग करते हैं हम टाइफाइड बुखार में। ठीक है, दूसरा होता है इसमें क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का उपयोग करते हैं मलेरिया जैसी बीमारी में। और तीसरे नंबर का है हेलोएथेन। हेलोएथेन का उपयोग करते हैं हम निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा में। निश्चेतक मतलब कि जो निद्राकारी, जिनको खाने से या जिनको लेने से दवाइयों को हमें नींद आने लगती है, तो ऐसी दवाइयों में इनका उपयोग करते हैं। तो ये चैप्टर के इसके कुछ उपयोग थे जो कि हमारे दैनिक जीवन में आपके महत्व रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नेम की जो थ्योरी है वो है हेलो एल्केन या फिर जिसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हेलो एल्केन का देखो, एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब कोई एल्किल ग्रुप रहेगा और हैलाइड का मतलब उसके साथ हेलोजन या फिर हेलोजन परमाणु कोई एडिंग रहेगा ना भैया। आपने पीछे जो है एल्केन के बहुत सारे एन की वैल्यू रख के बहुत सारी जो है आपने स्ट्रक्चर निकाले थे, बहुत सारे अणुसूत्र निकाले थे। ठीक है, उसमें से हमने जो सबसे पहली थी वो थी हमारी CH4, जिसका जो है संरचना कुछ इस तरीके से है, मैंने ऐसे लिख लिया। तो ठीक है, ये है CH4। CH4 में देखो अब जो हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन ऐड कराना है। ठीक है भाई, हेलोजन ऐड करा दिया। और एल्केन, ठीक है, अब देखो हेलोजन ऐड कराओगे तो ऐसे तो है नहीं कि कार्बन की 4 संयोजकता सकता है आप 5 बना दोगे, बॉन्ड नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करना है और फिर आपको एक जो है यहाँ पे हेलोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ऐड करेंगे यहाँ पे क्या, एक आपका हेलोजन। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, H और यहाँ पर X। इसी को ही कहते हैं हम हेलो एल्केन। तो इसका ये कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये जो ये पूरी स्टेप, ये जो संरचना है, क्या ये एल्किल ग्रुप नहीं है? अगर आपने एल्किल ग्रुप नहीं पढ़े हैं तो एल्किल ग्रुप बताता हूं मैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो एल्किल ग्रुप होते हैं आपके एल्किल समूह, जिसको डिनोट करते हैं बड़े आर से। ठीक है, जिसको कैसे करते हैं, बड़े आर से। ये होते हैं आपके CH3, C2H5 और C3H7 और सोन। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब इसमें आपको जो है सिर्फ यहाँ तक की C3H7 तक की जरूरत पड़ेगी या बस C2H5 तक की जरूरत पड़ेगी। C3H7 का भी आपका इतना ज्यादा उपयोग नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे CH3 है, तो क्या है, ये एल्किल ग्रुप है। अच्छा, अब हम इसको जो है इक्वेशन को सैम्पल में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे CH3 है, CH3 क्या है, R एल्किल ग्रुप, उसके साथ एक H। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसकी जगह क्या जुड़ रहा है, एक हेलोजन। तो क्या बन रहा है आपका RX, जिसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसकी थ्योरी जो बनानी है वो यही बनानी है कि यदि सामान्य एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि एक हेलोजन परमाणु द्वारा किया जाए तो बनने वाला उत्पाद हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जितने हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उतने ही आपको यहाँ पर हेलोजन परमाणु को जोड़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हेलो एरिन। क्या है, लिख लेते हैं, हेलो एरिन या फिर जिसको हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में बताएं। देखो, जब सेम की सेम यही प्रोसेस कि हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का ऐड होना किसी बेंजीन रिंग में होगा तो वो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेलो एरिन। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का एक H हमने इस तरीके से लिख लिया और इसमें क्या है, हम इस एक H को निकाल दे रहे हैं और यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं एक हेलोजन। तो जो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा X और यहाँ से जो है H बाहर निकल गया, तो ये कहलाएगा आपका हेलो एरिन।
या फिर जिसे आप क्या कह सकते हो, एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो। अब देखो इसी को सैम्बल में चेंज करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी के नीचे जो है हम उदाहरण में जो है सैम्बल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इस इक्वेशन को ARH, जहां पर AR क्या है, एरोमेटिक रिंग, आपका जो है एरोमेटिक वाला जैसे बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। देखो उसमें से एक H हमने बाहर निकाल दिया, ऐड किया हमने हेलोजन, तो ARX बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, हेलो एलिन कहते हैं। जहां क्या है, जहां AR क्या है, वो है आपका एरोमेटिक वाला, कौन सा, जैसे बेंजीन, जैसे क्या है, बेंजीन, ठीक है। और जहां पे X क्या है, X है आपका हेलोजन परमाणु, जो कि क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये होते हैं। चलिए तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए हमें जो कुछ पॉइंट्स है याद होने चाहिए। जैसे अगर संरचना में एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसके लिए लगाएंगे हम नाम से पहले मोनो, 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसके लिए डाई, और 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसके लिए ट्राई। तो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उनका नाम करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपका C2H5 है उसके साथ केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बनेगा आपका मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, एल्केन में यहाँ पे आप एथेन भी लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो आपका जो नाम दे रखा है उन्होंने एल्केन दे रखा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसलिए मोनो लगाया। अब देखो अगर 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसके लिए लगाते हैं नाम से पहले डाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस संरचना में आपके 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसके लिए लगाएंगे हम डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं तो इसके लिए लगाएंगे हम ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो जो हमारा ये था, जो आपके एल्किल हैलाइड थे उनके जो कुछ उदाहरण थे वे तो रहे यहाँ पे। तो इसी तरीके से बेंजीन रिंग में भी इसी तरीके से नामकरण करना है आपको। ये बेंजीन रिंग है, अगर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग में अगर 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है। और ऐसे ही बेंजीन रिंग में आपके यहाँ पे 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम क्या होगा। तो देखो एक हेलोजन परमाणु है तो इसके लिए लगाएंगे हम मोनो हेलो, और इसके लिए लगाते हैं एरिन, ठीक है। तो इसके लिए एरिन। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा डाई हेलो एरिन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो 3 के लिए लगाते हैं ट्राई, तो इसके लिए हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन। तो जो हमारा पहला पॉइंट था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण का, वो यहाँ पे पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो है आपका पॉइंट है वो है आपका एलिलिक हैलाइड। अब ये एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो देखो कि अगर डबल बॉन्ड से जुड़े किसी कार्बन पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम एलिलिक हैलाइड। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखो डबल बॉन्ड पे एक कार्बन, उस कार्बन से अगले कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक हेलोजन, तो इसको बोलते हैं हम एलिलिक हैलाइड। इसी तरीके से साइक्लिक में अगर हम ये दिखाए तो साइक्लिक में इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर यहाँ पे एक कार्बन है और उस कार्बन पर जुड़ा हुआ है एक आपका हेलोजन, तो इसको बोलेंगे हम एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पॉइंट था, ये सेकंड जो आपकी हेडिंग थी वो भी पूरी होगी। तो नेक्स्ट जो थर्ड हेडिंग है वो है हमारी बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, तो देखो बेंजीन रिंग से जुड़ा यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन CH2, अगर इस पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं हम बेंजिलिक हैलाइड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का भी कॉन्सेप्ट देखें, बेंजीन रिंग के आप जो एरोमेटिक होता है उसके बॉन्डिंग पूरी कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का भी कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग पूरी करी। यहाँ पे देखो CH2 था
वहां पे अगर मैं H हटाकर दोनों दो R लगा देता हूं, ठीक है, एक R डबल डैश, ठीक है, उसके साथ हेलोजन, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका सेकंड डिग्री बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिग्री, अगर यहाँ पे एक R होता तो हम उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे 2 R लगाया मैंने तो इसलिए यहाँ पे हो गया ये सेकंड डिग्री। अब देखो संकरण देखते हैं, क्या ये sp3 ही संकरण है? तो देखो संकरण देखने का एक रूल होता है, एक नियम होता है संकरण का, जो आपने पीछे जितने भी पढ़े हैं उन सब में ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। संकरण का नियम होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। अब देखो जिस कार्बन का हमें संकरण देखना होता है उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो देखते हैं, तो सिग्मा बंध, जो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें होता है सिग्मा बंध, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा दो पाई, इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, तो कितने हो गए आपके 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ठीक है, प्लस एक आगे इलेक्ट्रॉन यूनिट, क्या यहाँ पे लोन पेयर है? नहीं है, तो यहाँ पे 0, तो बराबर आ गया 4। तो अब संकरण जो देखते हैं, एक तो आ गया S और P कितने आएंगे 3, तो देखो एक इसका ऑर्बिटल और 3 इसके, तो कितने हो गए 4, तो कौन सा संकरण हो गया sp3 संकरण। तो क्या sp3 संकरण है? बिल्कुल है, देखो यहाँ पे सामने sp3 संकरण, यहाँ पे भी अगर मैं इसको खुली संरचना में लिखूं तो ये इस तरीके से रहेगा, क्या ये सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 संकरण, यानी पीछे हम जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ गए हैं उन सब में जो संकरण है वो sp3 संकरण है, यानी कार्बन और जो आपका हेलोजन के मध्य जो संकरण है वो sp3 संकरण है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है sp2CX आबंध की प्रकृति। जो आपके संकरण मिलने वाला है वो यौगिक में मिलेगा sp2 संकरण, यानी आपकी जो संरचना है उसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है आपकी वाइनिल हैलाइड। अब वाइनिल हैलाइड क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ही यदि आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम वाइनिल हैलाइड, इसको बोलते हैं हम वाइनिल हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लिक रिंग में मिलेंगे डबल बॉन्ड से ही सीधा जुड़ा हुआ मिलेगा आपका हेलोजन, तो साइक्लिक रिंग है, ना कि ये बेंजीन रिंग, इस चीज का ध्यान रखना, ये साइक्लिक रिंग है, इसको बोलेंगे हम वाइनिल हैलाइड। अब जो हमारी सेकंड हेडिंग है वो है एरिल हैलाइड। तो सेम ऐसी कंडीशन जो आपको मिलेगी वो बेंजीन रिंग में मिलेगी। तो बेंजीन रिंग में जब आपका डबल बॉन्ड से सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको कहते हैं हम एरिल हैलाइड। अगर हम इसकी संकरण की बात करें तो देखो जो संकरण देखा जाता है वो C और X के बीच में देखा जाता है, यानी जो आपका जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है। तो टोटल काउंटिंग करी हमने सिग्मा बंधों की संख्या, तो आगे हमारे पास 3 सिग्मा बंधों की संख्या। और कार्बन पे देखें तो लोन पेयर है क्या? तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर की संख्या कितनी हुई 0। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है संकरण का वो होता है कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन योग, तो सिग्मा बंधों की संख्या आगे 3 का मतलब होता है हमारा sp2 संकरण। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था कि वर्गीकरण का, वो हमारा टॉपिक आज पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नामकरण का, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा।